हाय गाइस, इस डिबेट में आपको हम बताएंगे रमज़ान में मुस्तहिक गरीबों तक मदद कैसे पहुंचाई जाए। ज़कात किन लोगों पे फ़र्ज़ है, किन लोगों को देनी चाहिए, कौन लोग मुस्तहिक हैं, गरीबों की मदद कैसे करनी है। कल एक वाक़या बताया था कि बहन की गाड़ी ख़राब थी, वो उबर में जा रही थी। उन्होंने उबर वाले ड्राइवर को, यंग सा लड़का था, उन्होंने उसको थोड़ा ज़्यादा पैसे देने की कोशिश की ना, तो कहने लगी हमारी अपिया कि इवनली वो रोने लगा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मेरे घर में राशन दिलवा दो, आप मेरे बच्चों की फ़ीस दे दो कि स्कूल वालों ने फ़ीस अदा न करने की वजह से उन बच्चों को निकाल दिया। तो ये सूरत हाल है वहाँ पे, ऐसी सूरत हाल है। अपने आसपास थोड़ी सी नज़र जाइए, सिर्फ लिखना लिखाना बोलना नहीं, थोड़ा सा चले, 2 कदम नहीं बढ़ा सकते, हर किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन 1 कदम तो बढ़ा सकते हैं ना। क्या ख्याल है आपका? जी मोदी सरकार, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी आमिर भाई, रमज़ान के हवाले से हमारा टॉपिक है, आप भी कुछ कह दें, कुछ अल्फाज। मैं रमजान के हवाले से बिल्कुल, मैं मदद के हवाले कहना चाहूँ, मदद के हवाले से जी, मेरे ख्याल में तो ये जो ब्रदर थे अभी जो बात कर रहे थे, बहुत अच्छे, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा नॉलेज थी। और जाहिर है हम सब जो है ना, मतलब थोड़े लालची हैं, और रमजानों में 1 का 70 मिलता है, तो ज़कात सदक़ात खैरात जो भी है जितना मुमकिन हो सके रमजान में किया जाए। और दूसरी बात जो उर्दू ने की थी, उन्होंने इतनी मुकम्मल बात की कि मैं क्या बोलूँ, जबरदस्ती बस वो मक्खी पे मक्खी मारने से रहा कि मदद जो की जाए वो जो है इस तरह से की जाए कि जिस हद तक हो सके उसकी जो है ना इज्जत नफ्स बरकरार रहे। नहीं, वो जो मांगने वाले आते हैं, आपको पता है कराची में कितनी जबरदस्त आमद हो जाती है। असल में प्रॉब्लम ये है कि वो जो मांगने वाले हैं वो मांग रहे हैं, लेकिन जो जरूरतमंद है लेकिन नहीं मांग रहे, उनको तलाशना जरूरी है। और यकीन करें, मैं समझता हूँ हमारे अपने करीब में इतने लोग होते हैं मदद वाले कि अगर हम मदद करने के लिए निकले ना तो ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता। अड़ोस पड़ोस में आजकल जो हालात है, मतलब मैं अच्छी तरह से मुझे याद है कि मौलवी साहब का कहना था कि जिसकी 18-20 हज़ार रुपये तनख्वाह है तो वो भी ज़कात का हकदार है, कि आजकल हालात इतने सख्त है और इतनी महंगाई है, तो ये ना सोचे कि वो कमा रहा है और जरूरतमंद को तलाश करे अच्छे तरीके से, ताकि आपको भी दिल की तसल्ली होगा आपने जो पैसे दिए वो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी इस स्पेस में पहली दफ़ा आया हूँ, और कोई 1-2 साल पहले की बात है, मैं एक जगह पे था, वहाँ पे एक शख्स मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि सोहेल भाई जो है ना, मेरे 3 बेटी हैं और मैं मजदूर बंदा हूँ, तो अभी बारिशों का उस वक्त जो है ना बारिशें हो रही थी, तो बारिशों की वजह से पूरा महीने जो है ना मुझे काम नहीं मिला। तो रात को जब बच्चियाँ जो है ना भूख के सोती हैं और नींद में जब वो भूख की वजह से जो है ना तड़पती हैं, तो मेरा दिल करता है मैं खुद भी जो है ना खुदकुशी कर लूँ और इनको भी मार दूँ। तो यानी हालात जो है ना यहाँ तक आते हैं। उसी गली में माशाल्लाह काफ़ी जो है ना मालदार लोग भी थे, तो हमारे जो आसपास के लोग होते हैं, मुस्तहिक जो लोग होते हैं, हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर हम नज़रअंदाज ना करते तो उनके घर में यह नौबत ना आती। जो सही अल्लाह ने जिनको इस्तिताअत दी है, अगर वो आसपास अपने उसमें नज़र दौड़ाएं और लोगों को देखें जो मुस्तहिक है, तो जाना, तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि अपने आसपास के लोगों को देखें जो आपको लगता है कि जो है ना सफ़ेद पोश लोग हैं, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, किसी से मांगते नहीं है, पहला हक उनका बनता है। आप जो है ना इस तरह लोगों को तलाश करके ऐसे लोगों को जो है ना उनकी मदद करें, ताकि वो फिर कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि जो है ना वो अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपने बच्चों की ज़िंदगी को भी जो है ना दांव पर लगा दें। तो बस मैं ये कहना चाह रहा था कि अपने आसपास के लोगों को देखें। आजकल तो वैसे भी कोरोना वायरस की वजह से हालात काफ़ी ख़राब हैं, तो जितना हो सकता है मुस्तहिक लोगों को, जो हकदार हैं, उनको अपने गली मोहल्लों में हम बेहतर जानते हैं कौन कितना हकदार है और कौन जो है ना वो सामने आके हाथ फैला नहीं सकता, मांग नहीं सकता है। क्योंकि इज्जत नफ्स भी चीज़ होती है, लोग बोकर है ना गवारा कर लेते हैं, मगर किसी के आगे आके अपनी मजबूरी बयान नहीं करता। ऐसे लोगों को चुपके से, पहले भी काफ़ी लोग जो है ना इस बार कह चुके हैं, तो मैं भी बस यही कहूँगा कि अगर आप किसी की मदद करें तो जो है ना उसके इज्जत नफ्स का ख्याल करते हुए तो खामोशी से जो है ना उसकी मदद करते रहें और कोशिश करें कि अपने आसपास के लोगों को जिन पर आपको भरोसा हो और जिनके बारे में आप जानते हो, तो ऐसे लोगों की जो है ना लाजमी मदद करें। रमज़ान का महीना आ रहा है तो
साहब इसमें जो है ना अल्लाह ताला अजर भी काफ़ी देगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक पर्सनल छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ और हम सबको ये देखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है। मेरे एक रिलेटिव थे, वो काफ़ी परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, और मैंने ये जो ना इस पर एक दफ़ा ब्लॉग भी लिखा था, मैं दोबारा वो बात समराइज में कर देता हूँ छोटी सी। तो उनको 5-10 हज़ार रुपये की ज़रूरत थी ना, और वो परेशान थे। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है सर। आ रही है। अच्छा, तो उसके बाद ये हुआ कि उनके पास 2000 रुपीज उनकी पॉकेट में थे सिर्फ। वो पेट्रोल पंप पे थे, तो उनको डाकुओं ने घेर लिया। जब वो लूटने लगे थे, वो कुछ ज्यादा डिसार्ट थे, 2000 रुपये मतलब उनके लिए शायद बहुत बड़ी रकम थी। तो ये मैं बिल्कुल सच्चा कैसे बता रहा हूँ। तो वो शरीफ आदमी ने बहुत ज्यादा दिखाते थे, उसने डाकू को थप्पड़ मार दिया। तो जब उसने डाकू को थप्पड़ मारा तो डाकू को गुस्सा आ गया, और उन्होंने मतलब जो है ना उसको 3-4 गोलियां मारी, जो सारी की सारी उसके राइट हैंड में लगी, और पूरे कंधे से लेके और कलाई तक में 4 गोलियां लगी उसको ना। बड़ी बुरी हालत हो गई भाई। हॉस्पिटल लेके गए, बासी वालों ने कहा कि इनको लियाकत नेशनल लेके जाए, लियाकत नेशनल लेके गए। वहाँ पे लियाकत नेशनल हॉस्पिटल अभी जो है ना 6 लाख रुपए देंगे तो इनका ऑपरेशन करेंगे, और 6 लाख रुपए जमा कराने, वरना इनको कुछ भी हो सकता है। तो 2-2.5 घंटे में 6 लाख रुपए जमा हो गए। उसके बाद जो है ना फिर मतलब आपस में रिश्तेदारी आपस में जान पहचान बने। उसके बाद फिर दूसरे दिन फिर वो हुआ, फिर उसका जो ऑपरेट के बाद फिर अगले दिन उन्होंने कहा कि इनका जो एक आर जो पेन है वो ज्यादा सही तरीके से यूज नहीं करेक्ट हुई है, एक और ऑपरेशन होगा। खैर कल कुल मिला के उनको उनके ऊपर कोई 20 लाख रुपए का खर्चा है, जो लोगों ने कंट्रीब्यूट करके रिश्तेदारों ने आसपास से कर दिया। अच्छा, इस वाकई ने ना मुझे 2 तरीके से छोड़ा ना, कि एक आदमी था, वो जब परेशान था तो वो 5000 के लिए परेशान था, और सब मस्त थे अपनी जिंदगी। मेरी वाकई ने बहुत ज्यादा मतलब एक वो चेंज दिया, या मतलब पता नहीं मेरी सोच में चेंज दिया। और उसके बाद जब वो उसके ऊपर वो बहुत बड़ी परेशानी आ गई, और जब जिंदगी में बात आ गई, उसके ऊपर हम सब ने मिलकर 20 लाख रुपए खर्च कर दिए। मेरे को ख्याल है, मैंने कहा यार अगर उस वक्त 20 लाख रुपए खर्च करने के बजाय अगर हम नॉर्मल डे में उसको 2-3 लाख रुपए उसकी हेल्प कर देते, तो शायद वो कुछ अपना काम धंधा करके किसी काबिल हो जाता। तो इस चीज को भी ध्यान में रखा जाए कि अगर मतलब हम कोई अगर हमारे कोई गरीब भी परेशान है और हमारे पास 5000 मांगने आया है, तो 5000 मांगने के बावजूद के अलावा ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि यार इसमें ऐसी क्या बात आ गई कि 5000 रुपये मांगने आया। मतलब मेरी बात सुनिएगा, अगर आपके पास 5000 रुपये मांगने आ रहा है, तो आप 5000 रुपये देकर सेटिस्फाई हो जाएंगे कि भाई वो उसने मदद मांगी, हमने दे दी। थोड़ा सा ये इंक्वायरी कर लें कि इतना लोग क्यों हो गया कि 5000 या 10,000 रुपये की रकम मांगने पे कोई मजबूर हो गया है। तो उसको अच्छी तरह से करने के बाद अगर हम थोड़ा मतलब आपस में हम रिश्तेदारों में मतलब मैं जिसको बेनोलेंट कहते हैं, अगर 2-4 रिश्तेदार मिलकर एक बंदे को रिश्तेदार को खड़ा करना चाहे, मतलब मैं ये बात कह रहा हूँ ना, ये तो शायद बहुत कोई आसान है। 2-2.5-3 लाख रुपए अरेंज करना आजकल 4 लोग अगर मिल जाए ना, तो 2.5-3-5 लाख रुपए जमा करना चाहिए। तो मदद करने लगे ना, तो फिर मदद ऐसे करें कि फिर बंदा खड़ा हो जाए। ये ना हो कि जब वो बिल्कुल परेशान हो जाए तो फिर उस वक्त 2 की जगह जो है 10 लाख और 20 लाख रुपए लेके हाथ में भाई इसकी मदद हो जाए। थैंक यू। कहना था कि अभी कुछ मेहमान आए हुए थे, और माशाल्लाह सभी मतलब हस्बैंड वाइफ थे, और सिद्दीकी साहब समेत सभी आपका ये प्रोग्राम सुन रहे थे, और माशाल्लाह से सबने अप्रिशिएट किया इस प्रोग्राम को, और कुछ सजेशंस देकर गए हैं सुनने के बाद। उन सब का ये कहना है कि हम लोग सिर्फ रमजान में ही क्यों मतलब ज़कात और सिर्फ ज़कात पे ही क्यों जोर देते हैं। हम लोग पूरे साल ही अगर कुछ ना कुछ मदद करते रहें किसी न किसी फैमिली की, मतलब एक पूरे साल की किसी के बच्चों के कोर्स की जिम्मेदारी ले ली जाए, किसी के एक बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली जाए एक फैमिली। और इस हवाले से मतलब उन लोगों ने कहा कि मतलब सिर्फ हम लोग रमजान ज़कात पे ही नहीं बेस करें, अपने इन ग्रुप से कहिए कि मतलब सब जो भी साहिब हैसियत हों, और मुझे भी कह के गए हैं वो कि आप भी अगर आप यहाँ पे कोई है तो आप उनकी जिम्मेदारी लें, जो आपके जान पहचान वाले हैं। हम लोग सिर्फ ज़कात खैरात पे नहीं, पूरे साल ही हमें मदद करनी है सबकी। डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा मलिक ने एक प्रोग्राम में ये बात कही थी कि ज़कात और सदके से ज्यादा अफजल जो है ना वो कर्ज है। तो आप याद रखिएगा, सदका जो है ना वो अपनी कन्वीनियंस से देते हैं। हमें
हमारे ऊपर बल्कि सत्ता मुसीबत देती है जब हमारे ऊपर मुसीबत आ जाती है, परेशान होते हैं, कहते चले भाई सत्ता करते, अल्लाह ताला से सौदेबाजी करें ना। तो सत्ता हम अपनी कन्वीनियंट पे दे रहे होते हैं। जब कर्ज जो है या जो कोई कर्ज मांगता है तो उस वक्त उसकी तो उसकी जरूरत के मुताबिक मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जब किसी की मदद करनी है, तो जब किसी को मदद की जरूरत है तो उसको उस वक्त मदद करनी, ना कि अपने मदद करने के लिए रमजान का इंतजार करते हैं। वो इस तरह के एक घर है, वो ठीक खा रहे हैं, ठीक कमा रहे हैं, लेकिन वो जो बच्चे हैं वो घर माँ बाप को इतने पैसे नहीं देते, बिल्कुल देते ही नहीं है। अब उन्होंने अपनी बेटियों से भी मिलना होता है, और जब उनकी बातें हम सुनते हैं, जब वो आते हैं पास, तो यकीन करें कि रोने को दिल करता है कि कैसे कैसे लोग हैं, कैसे बच्चे हैं जो माँ बाप का ख्याल नहीं रखते। तो ऐसे भी सर हैं लोग जिनको देखना चाहिए कि घर में बाहर से तो वो ठीक है, देखने में कि अच्छा घर है, सारा कुछ अच्छा है, लेकिन उनके भी जरूरतें हैं, उनको भी घर में सारी बात है, बेटियों को जब बेटियों ने आना है उनको भी कुछ देना है। लेकिन बच्चे 100% ऐसे भी हैं जो बिल्कुल माँ बाप को 1 रुपया भी नहीं देते कि ये घर से खाना ही खाएं, बस यही इनके लिए बहुत है। तो काइंडली ऐसे लोग भी देखें, मैं कहता हूँ कि ऐसे देखने चाहिए, ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो आपके मोहल्ले में पास लगे कि इस तरह के इनके हालात हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं, फिर भी आप उनके पास 10 मिनट गुजारें ताकि वो दिल की बात आपसे करें, और जो हो सके आप उनके लिए करें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमने देखा है कि अक्सर हम दूसरों की मदद की तो बात करते हैं, जैसे भाई कह रहे हैं, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि मस्जिदों में तो बोरियां दी जा रही हैं, लेकिन पड़ोसी के घर में नहीं देखते। जी जी बिल्कुल हैं। इस पर मैं चाहूंगी कि गजाला आप कुछ कहें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि रमजान में जो है ना वो हम ज़कात इसलिए देते हैं कि ईद एक ऐसा त्यौहार है जो हर गरीब से गरीब बंदा भी मनाता है, और प्लस ये कि रमज़ान में जो अखराजात हैं वो आम महीनों से ज़्यादा होते हैं क्योंकि रोज़ा वगैरह रखते हैं। तो इसलिए लोगों की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात जो है वो रमज़ान में अदा करें। और दूसरी चीज़ ये है कि हज़रत इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि अगर आप रमज़ान में अदा ना कर सकें तो आप शव्वाल में अदा कर दें, शव्वाल में नहीं तो ज़िलक़द में, ज़िलहज में, लेकिन मुहर्रम से पहले जो है वो आप ज़कात जो है अपनी पूरी कर दीजिए, क्योंकि मुहर्रम में जो है वो नया साल शुरू हो जाता है इस्लामी ना, तो उससे पहले हमें ज़कात अदा करनी है। अब रह गई दूसरी बात कि बच्चों की पढ़ाई जो भी कुछ है, तो जब आप साहिब हैसियत हैं, ज़कात निकाल सकते हैं, तो आप जो है वो सैयद या हाशमी जो भी है तो आप उनकी वैसे भी मदद कर सकते हैं ना, अल्लाह ताला ने आपको साहिब इस्तात किया है। और दूसरी चीज़ ये कि रह गई पूरे साल की बात, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पूरे साल ज़कात निकालते हैं, मतलब किसी की पढ़ाई पे या किसी को मतलब होता है कि हम एक साथ रकम नहीं निकाल सकते, और कुछ लोग जो है वो कमेटी डालते हैं या बोनस का चक्कर होता है, XYZ जो भी होता है, तो वो फिर रमज़ान में उसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो इन शॉर्ट ये, और दूसरी बात ये कि बेशक गरीबों का सबसे ज़्यादा हमें करना चाहिए, और इस्लाम जो है वो ये कहता है कि सबसे पहले आप अपने करीबी लोगों को देखें, रिश्तेदारों को देखें, और ज़कात जो है आप अपने सिर्फ पेरेंट्स को नहीं दे सकते, उसके अलावा आप सबको दे सकते हैं, यानी आप अपने बहन भाई को भी दे सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं। और यकीन करें कि मैंने तो ये देखा है कि अगर रिश्तेदारों से आपकी लड़ाई हुई भी है तो लोग नहीं देते ज़कात, कहते इसने फलाने वक्त में तो हमारा किया ही नहीं तो हम क्यों इसको दें। हालांकि ये नहीं सोचना चाहिए, जिस वक्त उसकी ज़रूरत है आप वो ज़रूरत पूरी करें। इख्तलाफात अपनी जगह हैं, होंगे, हर एक में होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसकी हेल्प नहीं करें। और इसकी मिसाल मैं हूँ, मेरा सारा जो है मेरे मैके वाले मेरा उठाते हैं मेरा खर्चा, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त के साथ तो मेरा अपना घर मौजूद। तो कहने का मकसद ये, अगर खामोशी के साथ मदद की जाए तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती, और एक इज्जत के तरीके के साथ हर चीज़ जो है वो डेवलप हो जाती है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया। 2000 दे दिए नहीं, आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं, महंगाई का जानते हैं कि कपड़े कितने के आते हैं, कम से कम ईद पर तो नया सूट पहन सकें वो लोग। अगर हम अपने 4 सूट ईद पर बना रहे हैं तो एक एक सूट कम करें। देखिए ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है, हमने अमल करना है। बोलते तो हर कोई है, शायद हम भी बोलते हैं, आप सभी बोलते होंगे, लेकिन अमल तो करिए। अगर 4 सूट बना रहे हैं, 3 सूट बना रहे हैं, तो एटलीस्ट 1 सूट तो अपना किसी को दें। और वो ऐसा ना हो कि पुराना सा अपना तो आपने J.Dot से ले लिया 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 का, और दूसरे को 1,500 या 1,000 का दिलाया। अल्लाह पाक यही कहते हैं ना कि आप अगर किसी को दो तो ऐसा दो कि मतलब जैसे अपने लिए भी पसंद करते हो।
जी तो गाइज़ कैसी लगी हमारी डिबेट, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस प्रोग्राम में क्या आपने सीखा वो आप हमें बताएं, और किस मौजू पे हमें डिबेट करनी चाहिए वो भी अपनी राय लाजमी दें। शुक्रिया।